नमस्कार। क्या सीमा हैदर जासूस है या क्या इसका कोई पाकिस्तानी लिंक है या फिर ये एक झूठा प्यार का दिखावा कर रही है? क्या ये 4 बच्चे झूठे हैं? इन सब बातों की जांच पड़ताल चल रही है। उसके 4 बच्चे कभी भी अपने दादी दादा को याद नहीं करते। इन पर सभी चीज़ों पे कड़ी नज़र रखी जा रही है क्योंकि अभी तक जितने भी पाकिस्तानी भारत में आए हुए थे उनके पास भारत का वीज़ा था, वो सब रद्द करके उनकी नागरिकता को रद्द करके पाकिस्तान भेजा जा रहा है। अभी बस सीमा हैदर बची हुई है और इसी बीच इन सब विवादों के चलते हुए सीमा हैदर की बहन का एक वीडियो सामने आया है जिसको कि उसके पाकिस्तानी पति गुरराम हैदर ने पोस्ट किया है अपनी ही आईडी से, जिससे पता चलता है कि सीमा हैदर को वहाँ पे भी बहुत याद किया जा रहा है। उसकी बहन ने बहुत रिक्वेस्ट किया मोदी जी और योगी जी से कि उन्हें वापस भेज दिया जाए और ये भी कहा है कि बहन वहाँ पे इंडिया में अब तुम सेफ़ नहीं हो, कृपया तुम वापस आ जाओ और भाईजान गुलाम हैदर आपको इसी तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, अपने बच्चों को लेकर आ जाओ, सबको तुम्हारी बहुत याद आ रही है। क्या तुम्हें अपने माँ बाप की और हमारी याद नहीं आती है? तो तुम आ जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। रोते रोते उन्होंने योगी और मोदी से भी रिक्वेस्ट की है, परंतु इन सब चीज़ों का सीमा हैदर पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। वो कहती हैं कि भारत वाले जब आपको वापस भेजना चाह रहे हैं तो तुम वापस क्यों नहीं आती हो। ये रोते रोते उसकी बहन ने कई बार बोला है, रीमा हैदर उनकी बहन का नाम है, उन्होंने वीडियो में बहुत बार बोला है और साथ ही साथ मोदी जी और योगी जी से दरख्वास्त भी की है, अपील की है कि प्लीज़ आप सीमा हैदर को जल्द से जल्द पाकिस्तान भेज दीजिए। इन सब बातों के बावजूद भी सीमा हैदर भारत में ही रहना चाहती हैं। उनका केस अभी तक कोर्ट में चल रहा है, यहाँ तक कि सीमा हैदर को पाकिस्तान का एजेंट भी बताया जा रहा है। इसी बारे में उन पे कड़ी नज़र रखी जा रही है, उनकी गतिविधियों पे ध्यान दिया जा रहा है और उनको इस चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्योंकि उनके घर से बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। इसी बेस पे उनकी तहकीकात चल रही है। कहते हैं कि इस पहलगाम हमले में सीमा हैदर और सचिन का भी हाथ है क्योंकि सचिन सीधा था तो सीमा ने सचिन को चुना और बहुत सारी वजह से उसकी गतिविधियों पे नज़र है। इससे पहले उसके 4 बच्चे थे और उसने भारतीय नागरिकता को पाने के लिए एक और बच्चा किया है। सीमा हैदर के और सचिन के घर की छानबीन भी की हुई है जो कि नोएडा में है। वहाँ पर उनको एक पुराना फ़ोन मिला है, साथ ही साथ लैपटॉप मिला है, ज्वेलरी भी थी। तो उस पुराने फ़ोन में जो कि पाकिस्तान सैटेलाइट से कनेक्ट था और उस पुराने फ़ोन में काफ़ी बार फ़ोन पे बात भी की गई है पाकिस्तान में। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको शक के दायरे में रखा जा रहा है, यहाँ तक कि उनको पुलिस हिरासत में भी ले लिया गया है। सारी गतिविधियों पे उनके ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ जो योगी जी हैं उन्होंने उनके घर पे बुलडोज़र तक भी फिरवा दिया है। अब उन पर काफ़ी सख्त कार्रवाई की जा रही है और काफ़ी नज़रें भी रखी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको इस बारे में क्या लगता है कि आप सीमा हैदर इनोसेंट है या सचिन और सीमा की ये कोई साजिश है? इस बारे में तो अभी तहकीकात चल रही है, पर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही है जो डिसीजन लिया गया है? साथ ही साथ कुछ लोगों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन भी उठाया है कि बिना कार्रवाई पूरा किए हुए योगी जी ने जिस तरीके से उनके घर पे बुलडोज़र फिरवाया है कि ये काम उन्होंने अच्छा नहीं किया। अब क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो भी आपकी राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमसे जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं सब के बीच में मिथिला भी सामने आई है जिन्होंने सचिन को लड़का बोला था, तो उन्होंने ऑन कैमरा सारा सब कुछ दिखाया है सबूत के साथ में कि इसमें इन दोनों का पूरा हाथ है और इन पे सख्त से कार्रवाई की जाए। तो इसी बारे में बात करते हुए, चर्चा करते हुए उनसे बात की हुई है, तो आप भी सुनिए उनकी कुछ क्लिप मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कि वो क्या कहना चाह रही हैं, उनकी क्या राय है और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। क्या अपन पार्टी से बिल्कुल सहमत है? तो इस बारे में देखिए इनकी क्लिप। बाजी पहली बात तो जो लेडीज 15 अगस्त को झंडा फहरावे, तिरंगा फहरावे, 26 जनवरी को तिरंगा फहरा और कुछ भी ना है। हमारे देश में पहलगाम में इतना बड़ा हमला हुआ, वहाँ ना वहाँ 22 अप्रैल को भी सुबह को तिरंगा फहराया, शाम को हमला होएगा।
अब इतनी बड़ी जीत हुई है हिंदुस्तान में, हर बंदा खुशी मना रहा हो। अब कहाँ है, कहाँ लुप्त बैठी है? देखो उसका पेज मैं आपको दिखाऊं खोल कर। 2 हफ्ते से अगली ने कोई वीडियो ना डाली। क्यों भैया, क्यों ना डाली? हमला हुआ, बेटी बीमार है, ऐसा कितनी लंबी बेटी बीमार है, परसों पल्ले दिन तो झाझर गई वो। क्या हो रहा है? जब डिलीवरी की वीडियो डाल सके, डिलीवरी के 24 घंटे के अंदर आकर नाच की वीडियो डाल सके, भैया हर चीज की हगने मूतने की वीडियो डाल सके, तो इतनी बड़ी देश है, आज जीत मिली है। आज हमारी बेटी के ऊपर क्या वो 2 शब्द ना कह सके? और आ जाओ सीमा हैदर के हमले पे। क्या सीमा हैदर पे हमला हुआ भैया? मोहल्ले में कही है सुसाक भी ना का हमला हुआ। कैसा हमला हो? हमलावर आयो, वहाँ का कहीं ने फोन करके यूँ कह दी सीमा हैदर छत पे, वहाँ ने गेट में लात मारी। मैं तो न्यूज़ ही सुन रही कि वो आयो सीधो अंदर चले गो, एक आध लात मारी, वो गेट खुल गो, टूटो भी ना कहिए, जाको यूँ हल्ला मच रहा हो तोड़ दियो। वो खुल के सीधो वहाँ क्या पता कि सीमा हैदर छत पे। अगर कोई आदमी दिमाग लगाए तो वो पहले घर में हमला करने आएगा तो घर में ढूंढेगा ना। वो सीधो गया डायरेक्ट छत पे जाके सीमा हैदर के पीछे से गर्दन पकड़ के, क्या पता गले लगा रहे हो, कोई पुरानो आशिक हो, बाकी तो वैसे भी आशिक निकल के आमे हैं। वो तो हमला करने आया था सीमा हैदर पर। हमला करने को आज सीमा हैदर की गर्दन पकड़ ली, बिल्कुल मान रहे हैं। पीछे से यूं गुद्दी है, कोई पकड़ेगा, क्या पता गले ही लगा रहे हो। भाई वाको आदमी सचिन आगो, वाको जेठ आगो, या वजह तो मैंने रेपटे आती हो, कोई गारंटी है का? ये कहा पता मैं छत पे ही, मेरे घर में कोई हमला करने आएगा नीचे ही तो देखेगा, डायरेक्ट थोड़ी ना ऊपर चढ़ जाएगा। क्यों ना बनाई बेबात जो तिरंगा फहरा सके। 22 अप्रैल को इतनी दुखद घटना हमारे देश में घटी है, हर हिंदू रो रहा है, हर मुसलमान रो रहा है, हर जात बिरादरी, हर धर्म को इंसान रो रहा। सीमा हैदर ने बनाई ना, जो जनानी डिलीवरी की वीडियो बना सके, जो हाथ में ड्रिप लगवा के वीडियो बना सके। क्या बात कर रहे हो भैया? उसका बच्चा बीमार, ऐसा का इतनी बीमार है, कहीं जा ही ना रही सीमा हैदर। परसों पल्ले दिन तो झाझर गए, सचिन हो, सचिन को भैया हो, और सीमा हैदर ही क्यों ना बना रहे? देश ने इतनी बड़ी जीत हासिल करी, वाई पे वीडियो बना देती, अब तिरंगा फहराती। कितना फहरावे? जब हमला हुआ तो तिरंगा झेड़ देसी ना फहरा दियो। हमला हुआ, इतने सचिन ने मोहल्ला इकट्ठा करो, 2-4 बुलाए, बल्कि सचिन ने ना बुलाए, छत पे कोई लड़की ही बाने जाके अपने घर में कही है, सचिन ने तो बाद में आवाज लगाई है। इतने वो गर्दन पकड़ के ही खड़ा रहो। अगर हमलावर होता तो इतनी देर में तो काम तमाम करके सपा जाता भैया। हमला करने वाले ऐसे ना हो, एक कि पकड़ के गुद्दी और खड़े हो जाए।